मैं थाना को भी नहीं बोलता हूँ, ये मेरे क्योंकि हमने किसी को आज तक जीवन में हित किया ही नहीं। मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा हो। कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है और अपने गुंडों के साथ जाकर के वोट में प्रभावित कर। 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढीला मैंने प्रशासन को भी कहा बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमल को बटन दबाता है। पाटलिपुत्रा सीट पर जिस प्रकार से रामकृपाल यादव के ऊपर हमला हुआ, ये बातें चर्चा में है, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, पहले हम उनकी बात सुनाएंगे, क्योंकि रामकृपाल यादव ने पल पल की पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, जहां सारण में चुनाव लड़ रही थी, वहां भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई और हिंसा देखने को मिली। इसके साथ ही यहाँ पर पाटलिपुत्रा सीट पर भी जिस तरीके से चुनाव के दौरान हिंसा हुआ, यह कहीं से भी उचित नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, पहले आइए हम आपको सुनाते हैं। जिंदगी का लंबा राजनीतिक जीवन का लंबा समय मैंने काटा है आपके सामने, और पटना की धरती पर मैंने राजनीति किया। एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं, बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है, छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद रहा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय जनता दल में था। मगर कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से न लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार था, और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि रामकृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की, और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई गई, सोच भी नहीं सकता। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न, में सड़क पर घूम रहा था, गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6 साढ़े 6 बजे में मुझे जानकारी मिल रही थी ऊपर से ही, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी, तिनेरी मसौड़ी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता। कोई भी एमएलए, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए, और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोभी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा, तिनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षा कर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया। मैं थाना को भी नहीं बोलता हूं, ये मेरे चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में हित किया ही नहीं। मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा, और सपनों में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेयर होकर राजनीति किया, आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की,
हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला तिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया। उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैं रिंग रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं निकला, 3 फायर, ढाई ढाई गोली की आवाज में तो स्तब्ध रह गया, अरे ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हुआ मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने फेंका, एक ढेला तक नहीं फेंका। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मार, उसकी जान बचाई, मैं सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे ब्रह्मपुर गांव नेवरा मंडल बेउर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस के उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कार्यकर्ता को। हमारा महामंत्री, आज भी जो मारा गया महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कर्मवीर का सिर्फ वो खुद अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष जी को गा दिया था। केस मुकदमा, मेरे पुत्र पर हमला किया गया, ये मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम। मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया, मैं शांति चाहता था। अहिंसा लोकतंत्र में किसी को इजाजत नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, ये दुर्भाग्य। लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये क्या हो रहा है। और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है। यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा हमारे नियत में नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर ये नहीं है। मार पीट, गोली बारूद, ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले। हम अध्यक्ष जी को अपना सब कुछ शेयर कर दिया है।